हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल नॉलेज ट्रैक। दोस्तों, ये एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन वीडियो है जिसे हम बना रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अराउंड, क्योंकि इस साल कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो वी थॉट इट्स गुड टू शेयर विद यू गाइस। So those who are coming here for the first time, I would request you to please subscribe to our channel so that you don't miss any future updates, any useful videos. So let's move and see what we have covered in this video. तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग असेसमेंट ईयर 2020-21, फाइनेंशियल ईयर रहेगा 19-20। सबसे पहले तो जो अहम बात है जिसमें कन्फ्यूजन भी है काफ़ी कि लास्ट डेट ITR को भरने का क्या है। तो इस साल ITR को आप 30 नवंबर 2020 तक भर सकते हैं। ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में 13 मई 2020 को। तो आप निश्चिंत रहिए, 30 नवंबर तक का समय आपके पास ITR को आप जाके इनकम टैक्स पोर्टल पे आराम से भर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं एक गवर्नमेंट या प्राइवेट एम्प्लॉयर के साथ, तो आप ITR 1 यूज़ करें अपने रिटर्न को भरने के लिए। और अगर आपके प्रोफेशन या बिजनेस से कुछ गेन्स आप रिसीव करते हैं तो आप ITR फॉर्म 2 यूज़ करें। पॉइंट नंबर 3 है कि इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट्स जिसकी लिमिट जनरली होती है मार्च 31, इस साल उसे बढ़ा करके 31 जुलाई तक कर दिया गया है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट अगर आपने 31 जुलाई तक किया है तो उसे आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने ITR फाइलिंग के अंदर, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कुछ और पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। इंडिविजुअल्स फॉलिंग अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 1391, तो ये एक नया सेक्शन इंक्लूड किया गया है ITR के अंदर। इसमें 3 मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अगर आपके करंट डिपॉजिट में 1 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट है। दूसरा पॉइंट है अगर आप फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। और तीसरा पॉइंट है अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज़्यादा है। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आपको इस सेक्शन में यस भर के उस पर्टिकुलर कंडीशन की डिटेल्स आपको वहाँ देनी होगी। पॉइंट नंबर 5 है डायरेक्टर्स टू प्रोवाइड टाइप ऑफ कंपनी इंफॉर्मेशन इन ITR 2। तो ITR 2 में जैसे कि हमने कहा कि अगर आपके कोई प्रोफेशन या फिर आपके बिजनेस से आपको गेन्स आते हैं तो आपको ITR 2 यूज़ करना होगा। और डायरेक्टर्स जो किसी कंपनी के साथ जुड़े हैं उनको अपनी टाइप ऑफ कंपनी का इंफॉर्मेशन वहाँ भरना होगा। देयर इज़ अ स्पेशल ड्रॉप डाउन प्रोवाइडेड, वहाँ पे टाइप ऑफ कंपनीज़ की एक लिस्ट है, उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं whatever is applicable to you. Point number 6 है one can choose multiple bank accounts for getting the refund। तो इस बार ये एक प्रोविज़न दिया गया है कि आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स वहाँ दे सकते हैं। उनमें से किस अकाउंट में रिफंड आएगा दैट CPC विल डिसाइड, लेकिन आप मल्टीपल खातों की जानकारी वहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर कि जब हम ITR फाइल करने जाएंगे तो किस तरह की डिटेल्स हमें वहाँ पे भरनी है। सबसे पहले तो लॉगिन स्क्रीन देख लेते हैं। दिस इज़ द इनकम टैक्स फाइलिंग वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट। तो वो लोग जो नहीं जानते हैं तो इस लिंक पे जाके आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये साइट विज़िट कर रहे हैं तो रजिस्टर कीजिए अपने आप को। और अगर आप ऑलरेडी ये पोर्टल यूज़ करते हैं तो आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जो पहली स्क्रीन आपको दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। एक डैशबोर्ड आपको वहाँ दिखेगा जहाँ पे आप फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करके अपने फॉर्म को ओपन कर सकते हैं ITR 1 को। तो ITR 1 में ये टैब्स आपको मिलेंगे। इंस्ट्रक्शंस, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स, टैक्स डिटेल्स, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, स्केड्यूल D1, स्केड्यूल 80D, स्केड्यूल 80G, स्केड्यूल 80GGA। तो ये सारे टैब्स आपको अच्छे से देखने हैं और इनमें जो भी डिटेल्स आपको भरनी है उन्हें आप ध्यान से भरें। अगर आप एक प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली आपके केस में ये सारे टैब्स के अंदर इंफॉर्मेशन भरी होगी, प्री फिल्ड होगी, लेकिन फिर भी आपको उसको वेरीफाई करना है।
पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन में जो एक नया सेक्शन हमने बात की 139 प्रोविजो का आया है, देख लेते हैं उसमें क्या करना है। तो यहाँ पे आर यू फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड, ये जो सिलेक्शन बटन है इसमें आप यस सिलेक्ट करेंगे अगर नीचे दिए गए 3 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया आपके लिए एप्लीकेबल है। तो जान लेते हैं क्या क्राइटेरिया है। पहला है अगर आपके करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट है। दूसरा है अगर आपने फॉरेन ट्रेवल के ऊपर 2 लाख से ज़्यादा खर्च किया है। और तीसरा है अगर आप 1 लाख से ज़्यादा का बिजली का कंजम्पशन कर चुके हैं तो आपको ये सिलेक्ट करके वो डिटेल देनी है जो आपके लिए एप्लीकेबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट टैब है दोस्तों कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। इसमें ये सारी की सारी जानकारी जैसे कि क्रॉस सैलरी, सैलरी एट एज पर सेक्शन 17, वैल्यू ऑफ प्री रिक्विजिट्स, ये सारी की सारी जानकारी आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगी। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने हाउस प्रॉपर्टी या अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। इसके अलावा इसी टैब के अंदर ये एक एडिशनल सेक्शन है पार्ट सी, डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। इसमें आप अपनी सेविंग्स, अपने डिपॉजिट्स की जानकारी भर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आप यस सिलेक्ट करें। उसके बाद एटीसी के अंदर जिसमें आप 1.5 लाख तक का रिबेट ले सकते हैं, यहाँ पे आप उसकी जानकारी भरें कि आपने एलआईसी या पीपीएफ में कितना इन्वेस्टमेंट्स किया है। सिस्टम कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली 1.5 तक लिमिट हो जाएगा। 80D के अंदर आप मेडिक्लेम, आपने अगर अपने पेरेंट्स के लिए मेडिक्लेम ले रखा है उसका प्रीमियम यहाँ भर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो भी डिडक्शंस आपके यहाँ सम अप होंगे उसकी वैल्यू टोटल डिडक्शंस में आपको मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली आपका टोटल इनकम टैक्स यहाँ कैलकुलेट होके मिल जाएगा। तो ये टोटल इनकम आपकी जो आ रही है C2 में, ये आपकी नेट इनकम निकल के आएगी। इसके ऊपर ही आपका टैक्स कंप्यूटेशन होगा। तो दोस्तों यही 2 इम्पॉर्टेंट टैब्स हैं जो आपको वहाँ पे फिल करने हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई डोनेशंस किए हैं तो उसे आप स्केड्यूल 80G जो टैब है उसमें जाके उसको भर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है आप वहाँ भर सकते हैं ताकि आप वहाँ पे टैक्स रिबेट ले पाएँ। उसके अलावा कोई ज़्यादा जानकारी आपको इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड आती है। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स लगें या आपको लगे कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप ITR इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके उनका वीडियो देख सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स का जवाब दें ताकि आप तक हम जानकारी पहुंचा पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो इफ़ यू लाइक इट, and do subscribe our channel as well so that you don't miss any useful updates like this in near future। तो अगले वीडियो तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।